नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको विशेषण के बारे में बताया था। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें हम गुणवाचक विशेषण पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक का संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और दूसरा परिमाण वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाण वाचक विशेषण। तो चलिए दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि नाम से ही यह बोध हो रहा है कि संख्या मतलब जिसमें किसी संख्या के बारे में बताया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए एक बार परिभाषा के साथ पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा के साथ पढ़ते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम से किसी संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। करा कि जिन संज्ञा या सर्वनाम से किसी संख्या का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, सब लोग, दूसरा, दस लोग, इत्यादि। तो संख्यावाचक विशेषण में कुछ लोग, सब लोग, दूसरा, तीसरा, 10 लोग, 20 लोग, ये संख्या का जब भी बोध कराए तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसे एक बार जान लेते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आइए एक बार इसे जान लेते हैं। पहला आपका होता है निश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण। दूसरा आपका होता है अनिश्चयवाचक विशेषण। और तीसरा होता है दोस्तों परिमाणवाचक बोधक। परिमाणवाचक बोधक। पहला होता है निश्चयवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक विशेषण और तीसरा आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए दोस्तों निश्चयवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं कि निश्चयवाचक विशेषण
किसे कहते हैं और क्या होते हैं। आइए इनके बारे में समझ लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार है 3 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चयवाचक विशेषण, और दूसरा होता अनिश्चयवाचक विशेषण, और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि संख्या से वाचक विशेषण से यह बोध हो रहा है कि इसमें निश्चित बात कही जा रही है कि एक आदमी, 2 आदमी, 10 किलो, 5 किलो, इस तरह से आपका ये निश्चित बोध करा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक विशेषण है। जैसे उदाहरण में हमने लिया एक लड़का, 25 रुपए, प्रत्येक छात्र 10 किलो इत्यादि। ये बहुत सारे उदाहरण इसके आएंगे निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत। और निश्चयवाचक विशेषण जैसा कि अनिश्चय, माने नहीं निश्चय माने जो निश्चित न हो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिसकी संख्या निश्चित न, कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी, कई लड़के, कुछ किताबें, इस तरह से उदाहरण में अगर आपको दिया जाता है तो समझिए अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण में हमने कुछ लिया है, जैसे कुछ लोग, पता नहीं चला कि कितने लोग हैं, सब लोग, कई विद्यार्थी, ये सारे उदाहरण आपके जो हैं अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक बोधक, इसमें यह परिमाण व्यक्त करता है, बहुत चावल, कपड़ा, दूध, तेल इत्यादि, ये आपके परिमाणवाचक बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों निश्चयवाचक विशेषण के प्रकार। निश्चयवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? निश्चयवाचक विशेषण के प्रकार दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे हमने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं कि निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण और परिमाणवाचक बोधक। तो इसमें इसके उदाहरण भी हमने दिया था, एग्जाम्पल भी आपको यहाँ प्रस्तुत किया था। इसके बाद निश्चयवाचक विशेषण के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है। टेट में, वीडियो में, यूपी पुलिस में, यहाँ से हर जगह 1-2 क्वेश्चन पुट अप करता है। ये निश्चयवाचक विशेषण के प्रकार। तो निश्चयवाचक विशेषण ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक। आइए इनके उदाहरण के माध्यम से एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं। जैसे गणनावाचक विशेषण में 1, 2, 5 इत्यादि ये आएंगे गणनावाचक। गणना हम कर सकते हैं कि 1, 2, 5 इत्यादि, ये आपके गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत ये गणनावाचक विशेषण के उदाहरण है। क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि, ये आपके क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आवृत्तिवाचक में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना इत्यादि, ये आपके आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत है। कि 2 गुना अगर दे दिया जाए कि 2 गुना कैसा है, तो यह 2 गुना जो है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है। 4 गुना, 5 गुना इत्यादि। समुदायवाचक विशेषण में, समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे दोनों, तीनों, 20, ये समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण है इत्यादि। इसके बाद प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 2-2, सवा, ये आपके प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने निश्चयवाचक विशेषण के प्रकार में हमने पहला गणनावाचक विशेषण, दूसरा क्रमवाचक विशेषण और तीसरा आवृत्तिवाचक और चौथा समुदायवाचक और 5वां प्रत्येक बोधक के अंतर्गत हम समुच्चय संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका परिमाणवाचक विशेषण अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं और उम्मीद भी ये करते हैं कि आज की वीडियो आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और लाइक और कमेंट करके हमें बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।